सचमुच राधा, आज तुम्हारे धैर्य और बुद्धि के कारण हम तीनों को संकट से बाहर निकाला। बैठो। पर मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है राधा। बुद्धि कम है ना तुम्हारी, इसीलिए। आप क्या कह रही हैं काकी? बैठो ना, बैठो, मैं समझाती हूँ। देखो, आज जो तुमने सद्बुद्धि दिखाई, अगर ये सद्बुद्धि तुम पहले दिखाती तो ये नौबत ही ना आती। मेरा कहने का मतलब है, जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे कारण ही तो हुआ। अब देखो ना, ना तुम मेरे लल्ला की बातों को प्रेम समझती, ना उसे पत्र लिखती, और ना ही दोनों गांव में इतनी दुश्मनी होती। हे नारायण, मेरी राधा को थोड़ी सी सद्बुद्धि प्रदान करो। तेरी गलती नहीं है, वो नादान है, बहुत भोली है। और वो देखो, मेरा लल्ला आ इधर, बेचारा देखो कैसी अपनी जान पर खेलकर दोनों गांव को एक करने पे जुट गया। खैर राधा, तुम मेरी पुत्री समान हो, इसलिए तुमसे ये सब कह रही हूँ। बस नारायण से इतनी प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बच्ची को भी थोड़ी सी बुद्धि प्रदान करे। हाँ काकी, आप उचित कह रही हैं। मैं ही मूर्ख हूँ जो समझ ही नहीं पाई इस कृष्ण की महानियत को। क्षमा कर दीजिए मुझे। कितना विशाल हृदय है कृष्ण का, जो दो परिवारों को एकजुट करने में लगा है ना कृष्ण? हाँ हाँ, वो तो है ही। और कोई कारण तो हो ही नहीं सकता। और क्या कारण होगा? देखो, अब दो परिवारों का मिलन होने जा रहा है। बरसाना और वृंदावन पुनः अपनी मित्रता के बंधन में जुड़ने जा रहे हैं। मुझे और क्या चाहिए? क्या था? क्या करूं काकी, समझ ही नहीं पा रही हूँ। यदि दो परिवारों को एक करना था तो फिर ये दोनों भाई मेरा विवाह क्यों तुड़वाना चाहते हैं? क्या? हाँ काकी, कदाचित आपको तो सब ज्ञात होगा। आप तो इनकी मैया है। अयान जी, कहाँ है वो परछाइयाँ जिनके विषय में आप बात कर रहे थे? मुझे तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता है। मैंने अभी कुछ समय पूर्व ही उन्हें यहीं देखा था। कहाँ गए वो सब? अयन, ने रात गए, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है अयन? काका, मेरे विचार से बरसाना पर एक और आक्रमण की तैयारी हो रही है। मैंने स्वयं अपने नेत्रों से 3 लोगों को आपके घर में प्रवेश करते हुए देखा है। पर महाराज, हमने उन लोगों को बहुत ढूंढा, किंतु हमें तो कोई भी नहीं मिला। अच्छा, क्या अर्थ है तुम्हारे कहने का? मैं झूठ बोल रहा हूं? काका, कल राधा का विवाह है। ऐसे में हम कोई भी संकट मोल नहीं ले सकते, इसलिए हमें शीघ्र अति शीघ्र उन्हें ढूंढना चाहिए। तुम्हारा कहना उचित है। पुनः एक बार घर का कोना कोना छान मारो सब। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये लोग निकले कैसे। कौन है जो जटिला की दृष्टि से बचा कर ले गए? पूछिए ना इनसे, क्यों किया इन दोनों ने ऐसा?
हाँ वो बात की बात ये है कि ये यहाँ से भागेंगे। नहीं नहीं हाँ, हाँ, इससे पहले कोई हमें देख ले हम निकल जाते हैं। चाहिए चलो 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 जाते। कोई यहाँ से नहीं जाएगा। बिना सत्य जाने मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बोलो क्या सत्य है? क्यों विवाद उड़ा रहे थे इसका? आपको सत्य जानना है ना? सत्य तो बताता हूँ बाद में ना, मैं बाद में बता दूंगा। बाद में नहीं, अभी जानना है मुझे। मैया 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 मैया, मैं क्या कह रहा हूँ, ये समय इन सब बातों का नहीं है मैया। इस समय ये सोचना अधिक महत्वपूर्ण है कि हम शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से निकलें कैसे। यहाँ से बाहर निकलेंगे तो कोई समाधान निकलेगा ना, है ना? तो ये अधिक महत्वपूर्ण है कि अब हम आगे करें क्या, है ना? कहो ना, बताओ तो। हाँ अब उचित कह रहे हो दाऊ आप तो। हाँ। और मैं क्या कहता हूँ, अब जब राधा ने कह ही दिया है, स्वीकार कर लिया है कि उसी के कारण हम ये दंड भुगत रहे हैं, तो इसका समाधान भी राधा को ही ढूंढ लेने दो, है ना? क्यों राधा? हाँ, मैं ही निकालूंगी। लो समाधान भी निकल ही गया। निकल गया समाधान। हमने महल का कोना कोना छान मारा किंतु कहीं कोई नहीं मिला। क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि तुमने यहाँ पर किसी को आते हुए देखा, या ये तुम्हारा कोई भ्रम है? मुझसे इतनी बड़ी भूल नहीं हो सकती। वो देखे काका, वही है वो 3 परछाइयां। मैंने कहा था ना, मैंने उन्हें स्वयं अपने नेत्रों से देखा है। राधा, तुम इन दोनों के साथ इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो? मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा। क्षमा? क्यों राधा, हो क्या रहा है? वो माँ, कल मेरा विवाह है। जिस घर में मैं लुका छुपी खेलती आई हूँ, कल वही सदा के लिए पराया हो जाएगा। मैं सदा के लिए किसी और घर में चली जाऊंगी, तो मैंने सोचा एक अंतिम बार यहाँ लुका छुपी खेल लो, एक अंतिम बार घर के कोने कोने से विदा ले लूं। इसलिए मैंने बलदेवी और गोपा देवी को कष्ट दिया, किंतु अब मुझे आभास हो गया है कि ये उचित समय नहीं है खेलने का। मुझे क्षमा कर दीजिए। शास्त्रों में तो वीर पुरुष है ये, किंतु मति में थोड़ी तंगी है। ये वीर पुरुष जैसे लोग, ऐसे गुस्सैल लोग जो होते हैं ना, ये तो कभी लक्का छुपी खेलते नहीं होंगे। इन्हें क्या पता ये सब क्या है। कदाचित इसीलिए संदेह वगैरह करते हैं। संदेह किया अपने घर की पुत्री पर, मान लिया कि वो लुटेरा है। तो इसमें कौन सी विचित्र बात है गोपा? आयन जी तो बड़े क्या शूरवीर हैं। हाँ बात है। इसीलिए वो कभी भी किसी से भी भयभीत नहीं होते हैं, समझी? उन्हें जब भी अवसर मिले ना, तो वो अपनी वीरता का प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटते। बात है। हाँ राधा, पुत्री में तुम्हारे मन की स्थिति को समझता, और तुम इस घर को
कभी भी पराया मत समझना। विवाह के पश्चात तुम्हें दूसरा घर मिल जाएगा, किंतु ये घर सदैव तुम्हारा ही रहेगा। और हाँ, वो तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम जी भर कर खेलो लुका छुपी। कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलूं? हाँ हाँ, आप ही खेलो ना। चलिए राधा। नहीं गोपा, मुझे जो खेलना था मैंने खेल लिया। क्यों मां? क्यों किया तुमने ऐसा? आज मैं सबके समक्ष उस कृष्ण और बलराम का भेद खोल देता, बता देता सबको कि कृष्ण और बलराम ही गोपा और बलदेवी है। उससे क्या हो जाता? तुम बता देते तो क्या हो जाता यार? कौन विश्वास करता तुम्हारा? सब विश्वास करते। जब वो कृष्ण और बलराम उस श्रृंगार से निकलकर अपने वास्तविक रूप में आते, तब हर कोई विश्वास करता। अयन, वो कृष्ण है, कृष्ण। उसकी माया हम दोनों अपने नेत्रों से देख चुके, भुगत चुके हैं। वो माया भी अपनी माया से कोई ना कोई खेल हमेशा खेल जाता। परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात एक और है। आज हमारी योजना विफल हुई, उसका कारण कृष्ण नहीं बल्कि राधा है। हमने अपनी पूरी योजना कृष्ण और बलराम को ध्यान में रखकर बनाई थी। राधा का ध्यान तो हमने रखा ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा था राधा कृष्ण से क्रोधित है, वो उसके विरुद्ध है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं। राधा कृष्ण के साथ है और इसका अर्थ स्पष्ट है। अब राधा और कृष्ण के मध्य ना कोई भ्रम है, ना ही घृणा और ना ही कोई क्रोध शेष है। आयन, अब हमें हमारा हर कदम फूंक फूंक कर लेना होगा, क्योंकि हमारी योजना में राधा अब हमारे विरुद्ध खड़ी है। तो अब हम क्या करेंगे? हमें अब उनसे 2 कदम आगे का सोचना है। कुछ ऐसा करना है कि कृष्ण और बलराम का सत्य अपने आप सबके सामने प्रकट हो जाए, बिना हमारे प्रयास के। अब क्या करेंगे? काकी की चिंता उचित है कृष्ण। मेरे विचार से हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच हमारा निकलना असंभव है। दाऊ, अब क्या करें? मैया के सामने इन लोगों को मूर्छित कैसे करेंगे? प्रेम कहानी तुम्हारी तो बुद्धि भी तुम ही लगाओ। मैं तो बलराम हूँ, बल की बात समझता हूँ। यदि एक दूसरे का मुंह ताकना हो गया हो तो कुछ सोचे। हाँ काकी, देखो ना, ऐसे एक दूसरे को ताक रहे हैं जैसे बिना शब्दों की वार्तालाप कर रहे हैं। ये भला कैसे संभव है? बिना शब्दों के कोई वार्तालाप भला कैसे कर सकता है? हाँ, कैसे हो सकती है? देखो। ओहो, ये सब बातें बाद में हो सकती हैं। अभी बताओ ना क्या करना है। आप शांत हो जाइए, मैं और दाऊ मिलकर कुछ करते हैं। हे नारायण, कृष्ण की रक्षा करें।
भैया। राधा, अब आप दोनों बाहर आ जाइए, आपका मार्ग सुरक्षित है। वाह दाऊ, अद्भुत। आपने तो चमत्कार कर दिया। अब क्या करूं, आदत है बचपन से। क्यों कान्हा? हाँ हाँ बिल्कुल। अभी क्या हम मैया को, आइए मैया। बल दोनों गांव के मध्य ये जो दीवार खड़ी है, इसे शीघ्र ही तोड़कर वापस घर आना। कान्हा, आप जो कहना चाहती हैं मैं समझ चुका हूं मैं। बस इतना कहूंगा कि मैं शीघ्र ही आपसे वापस मिलूंगा। चलो, आज राधा के कारण एक समस्या निपट गई। फिर भले इस पूरी समस्या में हम राधा के ही कारण क्यों ना फंसे हो। वैसे एक बात तो है, आज जीवन में पहली बार राधा ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया है। उचित बात कह रहे हो ना राधा? हाँ हाँ, तुम कहाँ कुछ अनुचित कहते हो? अब राधा कहाँ जा रही हो? घर नहीं जाना? विलंब हो रहा है ना? अभी एक काम शेष। अच्छा, और वो काम क्या है राधा? बुद्धि कम है ना मेरी? मंद है ना? नहीं नहीं नहीं, सारी समस्या मैंने ही उत्पन्न की है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है राधा। अब तुम्हें तो मुझसे प्रेम था ही नहीं, केवल मुझे ही तुमसे प्रेम था। उस समय मैया के सामने मैं विवश थी, इसलिए मौन थी। अब तुम्हें तुम्हारी दंडता का दंड मिलेगा। अरे आप क्या देख रहे हो? कुछ बताओ ना, मारने जा रही है राधा। बताओ। हाँ हाँ राधा, देखो मुझे तुम पर गर्व है। क्या? ये सब इसी का किया कराया है, इसे छोड़ना मत। अरे कैसे दाऊ हो आप? तुम्हारी रक्षा तो अब स्वयं नारायण ही करे, मैं तो चला। अरे नहीं, कहाँ गए ये कृष्ण?
किसे ढूंढ रही हो? कृष्ण को। तुमने रूप क्यों बदला? वो यदि दंड कृष्ण को देना है तो गोपा के पीछे क्यों भागना? लो, कृष्ण प्रस्तुत है। अच्छा, तुम्हारी मीठी बातों में मैं नहीं आने वाली। आज तो मैं नहीं छोड़ूंगी। राधा छोड़ने के लिए ना, पहले किसी को पकड़ना पड़ता है, पकड़ के तो दिखाओ। ये सब क्या है कृष्ण? कोई कहानी अधूरी रह जाए तो प्रकृति भी उसके पूर्ण होने की प्रतीक्षा करती है राधे। क्या? मेरा तात्पर्य ये,
आज तक तुम क्रोध से मेरे पीछे भाग रहे थे और आज प्रेम से मुझे डंडा मारने के लिए आए। तो ये वातावरण भी उसी के अनुरूप होगा ना राधे? ये सब पूर्ण नहीं, संपूर्ण है कृष्ण। एक सुंदर स्वप्न सा। अब इस पल को स्वप्न में मत बिता देना राधा। इस क्षण की प्रतीक्षा मैं कब से कर रहा हूं। ये मार खाने तुम्हें धरती पर आना होगा। मारो राधे। ये उचित नहीं है कृष्ण। पहले मुझे इतना सताते हो और फिर कुछ ऐसा अद्भुत और प्रिय करते हो कि मेरा क्रोध एक ही क्षण में पिघल जाता है। बोलो, क्यों सताते हो मुझे? तुम्हारे अतिरिक्त और है ही कौन जिसे सता सकता हूँ राधे? तुम्हारा विवाह टूटना अभी शेष है राधे। किंतु कैसे होगा? वास्तविकता। हमें व्योमेश की वास्तविकता सबके सामने प्रकट करनी होगी। हमें? किंतु मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? तुम्हें कुछ नहीं करना है राधा। केवल जाके इतना बताना है कि मैं यहाँ हूं, बस। शेष वो स्वयं कर देगा। यदि सत्य जानकर उसने तुम पर आक्रमण कर दिया तो? तुम ही ने कहा था ना कि वो असुर है। बहुत ही बल है उसमें और बहुत ही शक्ति है। प्रेम से अधिक शक्ति और बल और किसमें है राधे? जब मेरी शक्ति, जब मेरा प्रेम मेरे साथ खड़ा, तो इस संसार का कोई भी संकट, कोई भी असुर मेरा कुछ अहित नहीं कर सकता। कहो, मुझे क्या करना है कृष्ण? अब ना तुम हो, ना मैं हूं। अब हम हैं राधे। अब हम जो भी करेंगे हम साथ मिलकर करेंगे। आज तो खाना बहुत बुरा फंसा। प्रतीत होता है आज उसे डंडा खाना ही होगा। और क्या, किसी के प्रेम का उपहास उड़ाओ तो और क्या होगा।
ये मूर्ख यहाँ क्या कर रहा है? अब इससे पहले कि ये मेरे पीछे पड़ जाए, मैं कामा जी, आप रात्रि के इस प्रहर में यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढा, परंतु तुम मुझे कहीं नहीं मिली। तो मैं बाहर जा रहा था तुम्हें ढूंढने के लिए। किंतु आप मुझे इतनी रात्रि में क्यों ढूंढ रहे हैं? सुना मैंने, तुम बाहर लुका छुपी खेल रही थी ना, परंतु वो अयन के कारण तुम्हारा खेल अधूरा रह गया। आओ बलदेवी, हम दोनों मिलकर पूरा करते हैं। अरे नहीं नहीं, वो अभी गोपा और मेरा खेल चल रहा है, तो हम बीच में नहीं खेल सकते। तो ठीक है ना, मैं भी खेलता हूँ तुम लोगों के साथ। ठीक है, तो जाइए वहाँ जाकर छिप जाइए। जाइए, चलिए जाइए। जाओ दामा, जाओ, जाकर छिप जाओ और सारी रात्रि छिपे ही रहना, क्योंकि कोई नहीं आने वाला है तुम्हें ढूंढने। शीघ्र मुझे महाराज कंस का दिया हुआ काम पूर्ण करना होगा, अन्यथा मेरा जीवन संकट में पड़ सकता है। व्योमेश, राधा, इतनी रात अचानक तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? वो व्योमेश, मुझे तुमसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है। कैसी बात राधा? वो कृष्ण, वो यहाँ आ गया है। क्या? मुझे पहले से यह आभास हो रहा था कि वो कृष्ण मौन बैठने वालों में से नहीं, कुछ ना कुछ अवश्य करेगा। कहाँ देखा तुमने उसे? बताओ राधा, शीघ्र बताओ। मैंने उसे घर के बाहर देखा, अभी देखा। मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो मेरा विवाह तोड़ने आया है। तुमने तो कहा कि तुमने कृष्ण को केवल देखा है, तो फिर मुझे यह आभास क्यों हो रहा है कि तुम कृष्ण से मिलके भी आई हो? वो बात ये है कि मैं बहुत ही भयानक बात हो गई है उमेश जी। राधा जी, आप ही ना पूरी बात नहीं बताती हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो गोपा? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं आई हूँ क्योंकि मैं भी उसी नैया में सवार हूँ जिसमें राधा जी है। राधा जी सत्य कह रही है व्योमेश जी, कृष्ण सच में आ गया है। मैंने स्वयं, इधर देखिए ना, मैं स्वयं अपने नेत्रों से उसे देखा। वो राधा जी से मिला व्योमेश जी। और क्या कहा उसने? मैं व्योमेश से तुम्हारा विवाह कभी नहीं होने दूंगा। ठीक ऐसे ही कहा उसने, इसी स्वर में कहा कृष्ण ने, है ना राधा जी? इतना तो साहस! उसने यहाँ आकर मेरा विवाह रोकने की बात कही, अपमान किया आपका, चुनौती दी। हाँ, और मैंने कृष्ण को पकड़ने का भी प्रयास किया। हाँ, राधा जी ने उसका हाथ ऐसे पकड़ा, पर यहाँ पकड़ा, फिर ऐसे दबाया, फिर ऐसे दबाया, फिर ऐसे दबाया, फिर ऐसे धक्का दिया। और कृष्ण भी ऐसे ही गिरा था नीचे, है ना? ऐसे ही गिरा था। और बस फिर गोपा आ गई और
उसने कृष्ण के ऊपर रस्सी डाल दी। हाँ, अब देखिए मैंने क्या किया, उसके आगे देखिए मैंने क्या किया। बस तनिक पकड़िए। हाँ पकड़िए ना, पकड़िए। ये पकड़ो तो। किंतु तुम मुझे क्यों बांध रही हो? अरे आपको बांध कर रही है वो बस आपको दिखा रही है कि मैंने कृष्ण को कैसे बांधा था। हाँ राधा जी, और आगे बताइए। हाँ, और फिर मैंने यूं डंडा उठाया। हाँ देखो। और कृष्ण की तरफ घुमाया और यूं मारा। बस इतना विस्तार में बताने की आवश्यकता नहीं। मुझे विश्वास है तुम पर। ये बताओ फिर क्या हुआ? अरे पूरी बात तो सुन लो। फिर क्या हुआ पता है? उसने मेरा भी हाथ पकड़ा और उस निर्लज ने मुझे ऐसा निकट खींचा और मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी मैं क्या करूं। मैं क्रोध में थी, मैं भय में थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। फिर क्या? फिर तो वो बांसुरी बजाने लगा। इतनी मोहक बांसुरी बजाई कि मैं नाचने लगी। मैं सुध-बुध खोके मैं नाचने लगी। इतनी नाची कि अब मेरा जोड़ दुख रहा है। हाँ देखिए ना। अब मैं उस कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा। वो मेरा विवाह रोकने का प्रयास कर रहा है। अब मैं इस कहानी और उस कृष्ण का अंत यही कर दूंगा। अंत तो होगा तुम्हारा और तुम्हारे इस अध्याय का व्योमेश। अब बस अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा सत्य सबके सामने लाने का समय आ गया है व्योमासुर।